नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टेट PCS यानी उत्तर प्रदेश PCS 2023 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न संस्थानों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो उसी सीरीज़ में हम लोगों ने दृष्टि IAS का UP PCS प्रिलिमिनरी सीरीज़ के 4 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोगों ने सुबह 5वां पेपर भी सॉल्व कर लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर 6ठा पेपर सॉल्व करेंगे, यानी पेपर नंबर 6। तो ये ज़रा देखते हैं पेपर नंबर 6 में क्या बातें कही गई हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसे समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि दर 19% को अनुमानित की है, ये भी बात सही है। देखते हैं दोनों कथन किस में आते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2 या डी न तो 1 ना ही 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है? इसे वर्ष 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। यह अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों की शुरुआत की गई थी, यानी यहाँ पे हमने हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया था, यह भी बात सही है। इससे कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई, ये भी बात सही है। उत्पादक तो हुई, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा भी बढ़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर डी। यह परंपरागत कृषि तकनीकों का उपयोग किया गया था। यहाँ पर परंपरागत तकनीकों का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष औद्योगिक नीति को भारत की आर्थिक संविधान माना गया था? तो ए 1948, बी 1956, सी 1977 और डी 1980। तो आप जानते हैं कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1956। तो आंसर नंबर 1956 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अर्थव्यवस्था और गतिविधि की बात की गई है, तो बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। तो प्राथमिक क्षेत्र बच्चों हमारा तेल अन्वेषण हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र की अगर बात करें तो सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो कम्युनिकेशन तृतीय सेक्टर में आता है। और चौथा हमारा चतुर्थ क्षेत्र है तो अनुसंधान और विकास आता है। यानी अगर हम ऑप्शन मिलाएं 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 मिलते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी में, यानी आपका सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो केंद्रीय बजट में ए 10%, बी 9.2%, सी 8.6% या डी 7%। तो बजट में GDP वृद्धि दर लगाई गई है, ग्रोथ रेट 7%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पब्लिक अफेयर सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में स्थान दिया गया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी केरल। तो सबसे पब्लिक अफेयर के सूचकांक के हिसाब से हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ रैंक प्रदान की गई है, यानी हमारा जो आंसर है वो होगा क्या? 6वां। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी
21 जुलाई या ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर। तो मनाया जाता है विश्व मानसिक दिवस 10 अक्टूबर को। और इस वर्ष विश्व मानसिक दिवस की अगर हम थीम की बात करें बच्चों, तो इस वर्ष की थीम थी क्या? इस वर्ष की थीम थी सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए मानसिक, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य को वैश्विक प्राथमिकता बनाना, वैश्विक प्राथमिकता बनाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपातकाल में क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ELGS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ECLGS को वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यावसायिक उद्यमों या MSMEs के लिए लॉन्च किया गया है। नंबर 2, CIBIL डेटा से पता चलता है कि ECLGS उधारकर्ताओं की गैर निष्पादित संपत्ति दरें कम थीं। तो ये दोनों कथन बच्चों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1 है, बी 1 और 2 हैं, सी केवल 2 हैं, या डी न तो 1 ना ही 2। तो दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 अगर हम देखें, निम्नलिखित विनिमय दर के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? यह एक मुद्रा की किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में है विनिमय दर। ये बात बिल्कुल सही है। डॉलर भारत में स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया है। इस बात की अगर हम बात करें तो ये बात गलत है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर देखें हम लोग, तो ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, या डी न तो 1 ना ही 2। तो केवल 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? एनी अर्नॉक्स 2, एल्स बियालिस्की 3, के बेरी शार्पलेस, या 4 स्वांते पोवो। तो बात करते हैं इनमें से किसे जीता है। तो बात करते हैं ए केवल 1 और 2, 2 1 2 3, केवल 4, या 2 और 4। तो इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार जीता है स्वांते पाबो ने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो ए है 550 करोड़, बी है 500 करोड़, सी है 450 करोड़, और डी है 650 करोड़। तो कितनी की गई है? 550 करोड़, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पहला, इसे पहली बार 1977-78 में धान के लिए निर्धारित किया गया था। 2, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। 3, MSP 22 अनिवार्य फसलों के लिए प्रदान किया गया था। नंबर 4, MSP पर अंतिम निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सा कथन सही है, तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसमें से इसे पहली बार 1977-78 में न होकर 1966-67 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1966-67 में धान के लिए भी नहीं, गेहूं के लिए किया गया था, यानी ये बात बिल्कुल गलत है। गन्ने की उचित लाभकारी FRP रंगराजन, ये बात सही है। MSP 22 अनिवार्य फसलों को प्रदान किया जाता है, ये भी बात सही है। MSP पर अंतिम निर्णय कृषि लागत मूल्य द्वारा लिया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम आंसर देखेंगे, यानी 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, या 1 और 4। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। अगर हम बात करें कि इसका 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम नई दिल्ली, ओके। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम मुंबई, ओके। औद्योगिक
विकास बैंक कोलकाता, भारतीय लघु विकास बैंक लखनऊ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कोलकाता में नहीं, वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? मुंबई में स्थित है। तो आंसर नंबर सी, क्योंकि हमें नहीं ही बताना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वॉशिंगटन सहमति के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, बात करें सार्वजनिक व्यय की सब्सिडी से हटकर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास समर्थक क्षेत्रों में मोड़ना, ठीक है। मुक्त रूप से फ्लोटिंग मुद्रा विनिमय के माध्यम से इस प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों को प्रोत्साहित करना, यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो अगर हम बात करते हैं कूट में केवल एक और दो, केवल दो, ना एक ना दो, तो बात करें इसमें कौन सी बातें सही हैं? एक और दो दोनों सही बातें हैं, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम विकास योजना का उल्लेख किया गया है। यह फ्लैगशिप योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? जरा देखते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है, तो वित्त मंत्रालय की, बिल्कुल गलत। सामाजिक न्याय विकास अधिकारिता मंत्रालय की, सी पंचायती राज मंत्रालय की, या डी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की। तो पीएम विकास योजना का उल्लेख अल्पसंख्यक विकास कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट 16 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता? ए सियोल ने, बी पेरिस ने, सी हैदराबाद ने, या डी बंगलौर ने। तो किसने जीता? हैदराबाद ने ग्रीन सिटी अवार्ड को जीता है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत में कितने अधिसूचित हाथी अभयारण्य हैं? ए 32, बी 33, सी 34, या डी 35। तो भारत में कितने हैं? 33 हाथी अभयारण्य हैं, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक विकास सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। तो ये गिरावट कितनी है? ए 7.2%, बी 9.2%, सी 6.2%, या डी 8.2%। तो ये है आपकी 7.2%। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 19 पर। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, इसे वर्ष 1945 में यूरोप की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया गया था। दो, वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। तो ये 1945 में नहीं, 1944 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट, इसका 189 सदस्य हैं, यानी दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ऑप्शन देखते हैं। केवल एक और दो दोनों, केवल दो, और ना एक ना दो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 देखते हैं। हाल ही में आयोजित 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या थी? ए 5G नई वास्तविकता है, बी संधारणीयता की ओर कदम, सी सबको साथ लाना, या डी न्यू डिजिटल यूनिवर्स। तो इसका थीम थी न्यू डिजिटल यूनिवर्स, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ओके, उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं जल जीवन मिशन के लिए 30,000 करोड़ नहीं, उसके लिए 25,000 कितने करोड़ रुपए हैं? 25,350 करोड़ रुपए हैं। ठीक है। और ये अगर बात करते हैं 2.6 करोड़, यानी 2.6 करोड़, ठीक है, ये यानी 2 सही है। तो कूट में जरा बात करते हैं। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, या डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसके आंसर होगा बच्चों सी इज द राइट आंसर, केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या बच्चों सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित कथन है, इसको समझते हैं।
तो देखते हैं, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस जून 1997 में शुरू की गई थी। ओके, आरपीडीएस के तहत लाभार्थियों को 2 श्रेणियों गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर विभाजित किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं तो ये कोई दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं, केवल एक और 2, डी 2 1 और ना 1 ना 2, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बीपीएल एक एपीएल के तौर पे जानी जाती है, जो टीडीपीएस में किया गया है, टारगेटेड, यानी वो टीडीपीएस के अंतर्गत 1992 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। भारत में गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ए, भारतीय मानक ब्यूरो, बी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा, सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, या डी, नीति आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है बच्चों? नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर है, क्या है? सकल घरेलू उत्पाद माइनस रिंफ्लेशन, या बी, सकल घरेलू उत्पाद माइनस प्रति व्यक्ति आय, या सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, या डी, षष्ठी आय माइनस सकल घरेलू उत्पाद। तो सी इज द राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं सप्तऋषि का उल्लेख किया गया था, इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? नंबर ए, महिला सशक्तिकरण, बी, वित्तीय क्षेत्र, सी, समावेशी विकास, और डी, हरित विकास। तो इस सप्तऋषि में महिला सशक्तिकरण नहीं था बच्चों। ठीक है, अगर हम सप्तऋषि की बात करें तो सप्तऋषि में समावेशी विकास, रीचिंग द लास्ट मेल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलेसिंग द पोटेंशियल, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सप्तऋषि थे। 26 पर चलते हैं, 26। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्टेट फास्ट नून अभ्यास आयोजित करता है? ए, जाक्सा, बी, इसरो, सी, नाटो, या डी, रॉसकॉसमॉस। तो देखते हैं, इसमें स्टेट फास्ट नून अभ्यास नाटो द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27 पर। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2020-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय एवं सुविधा हेतु नोडल एजेंसी है। 2, चार्जिंग स्टेशनों को 50% की दर से एक मुश्त पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख प्रति यूनिट के अधीन होगा। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं आंसर कौन सा इसका सही होगा, वो कूट में वर्णित होगा। देखते हैं, तो केवल 1, बी, ना 1 और 2, सी, केवल 2, या डी, ना 1 ना 2। तो बच्चों, इसका आंसर है डी, ना 1 ना 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर हो गया है 2.50 लाख करोड़, 1.98 करोड़, 1.49 लाख करोड़ और 2.94 लाख करोड़। तो हो गया है बच्चों 1.49 लाख करोड़। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किस संगठन का एक हिस्सा है? ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी, विश्व बैंक, सी, यूरोपीय निवेश बैंक, या डी, संघाई सहयोग संगठन। तो इसका आंसर है विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे 2020-22 UNSDG एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए, करोल आरामबुल्ला, बी, सृष्टि बख्शी, सी, तंगे रीता ताखे, या डी, अनुराधा रॉय। तो सृष्टि बख्शी को 2020-22 में UNSDG एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 31। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए बजट राशि आवंटित की है, वह कितनी है? 1,
ए 1406 करोड़, बी 1506 करोड़, या सी 1906 करोड़, या डी 1306 करोड़। तो बच्चों राशि है 1306 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं 32। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरा उसका कारण बताता है। तो जरा देखते हैं अभिकथन और कारण। विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी शामिल है जो व्यापार के लिए न्यूनतम या कोई विकृति नहीं करती। ओके, कारण देखते हैं। इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना अनुमति सीमा की अनुमति दी जाती है। तो इसके हम देखते हैं कारण और एसरेस अभिकथन दोनों सही हैं, यानी ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 33 के पास। तो 33 देखते हैं। स्पेशल समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए सेवा क्षेत्र से, बी बैंकिंग क्षेत्र से, सी उद्योग एवं व्यापार से, या डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है बेसल समझौता। नेक्स्ट चलते हैं 34। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले सकल घर राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक विकसित किया? ए भारत, बी श्रीलंका, सी नेपाल, या डी भूटान। तो भूटान ने सबसे पहले कल्चर हैप्पीनेस इंडेक्स स्थापित किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार इस सकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? ए 2030, बी 2045, या सी 2047, या डी 2050। तो इसका वर्ष है 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। किस शहर में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? ए दिल्ली, बी भरतपुर, सी मुंबई, या डी तेजपुर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा मुंबई। बिल्कुल, माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बागवानी मॉडल ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। वो क्या है? एक जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, और एक विकास खंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर। तो प्रत्येक विकास खंड में एक बागवानी मॉडल ग्राम की बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत का सकल एफडीआई 2.6% बढ़ गया है। 2, वित्तीय वर्ष 2022 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया। तो देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से दूसरा कथन तो सरासर गलत है। जरा देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? केवल एक, बी 1 और 2, सी केवल 2, या डी न तो 1 ना ही 2। तो केवल 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य हैं? ए 39, बी 43, सी 68, या डी 72। तो एशियाई विकास बैंक जो कि वर्ल्ड बैंक का एक बैंक है, तो इसमें कितने संगठन हैं, सदस्य देश हैं? 68। नेक्स्ट है 40। विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई? ए भावनगर में, बी डिगबोई नगर में, सी पारादीप में, या डी मंगलौर में। तो जरा देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। ए भावनगर में इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखते हैं 41। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं क्या है। योजना और मिशन उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में
जरा देखें किस योजना में कितना रुपए आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बजट है 12,631 करोड़, यानी 12,631 करोड़ किया गया है। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत में 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सामूहिक विवाह की बात करें तो सामूहिक विवाह में कितने बजट किए गए हैं? सामूहिक विवाह में 600 करोड़ किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या सुमंगला में 1,050 किए गए हैं, यानी A2, B4, C1 और D3। तो 2413 देखते हैं किस ऑप्शन में है। A 1342, B 2413, C 321241, D 4132। तो कहाँ पर मिल रहा है आपको? तो आपको मिल रहा है बी में 2413। नेक्स्ट 42, भारत में औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में लागू की गई थी, सही है। वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति ने सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग में ढील दी थी। तो सभी उद्योगों के लिए ढील नहीं दी गई थी, कुछ उद्योगों के लिए ढील दी गई थी, जबकि पहली औद्योगिक नीति 1948 में शुरू की गई थी। बात बिल्कुल सही है। बात करते हैं ऑप्शन की तरफ, तो एक केवल ए में है, बी 1 और 2 हैं, सी केवल 2 हैं, डी न तो 1 ना ही 2, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू हुआ था? तो बात करें अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 में, तो 43 कहता है पहला ऑप्शन 1 जुलाई 2018, 1 जून 2018, सी 1 अप्रैल 2017 या डी 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 आधी रात से क्या लागू किया गया था? जीएसटी। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक है? जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा, अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति आय। तो HDI इंडेक्स में कौन कौन शामिल है? इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें कौन कौन से विकल्प थे, तो इसमें जन्म के समय बात सही है, स्कूली शिक्षा की बात सही है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष की बात सही है, यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही हैं। कूट में आते हैं तो देखते हैं केवल 1, 2, केवल 1, 3, 2, 3, 3, 4, क्यों 3, 4, यानी 1, 2, 3, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। हाल ही में केंद्रीय बजट में उल्लिखित भारत श्री संबंधित है? ए संग्रहालय से, बी अनाज से, सी पौधारोपण से या डी बीमारियों से। तो बात करें तो ये है संग्रहालय से। श्री संबंधी योजना किससे है? संग्रहालय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। जरा 46 देखते हैं। देखते हैं, निशस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है 7 से 13 दिसंबर तक, बी है 24 से 30 अक्टूबर तक, डी है 10 से 16 जून तक और डी है 20 से 26 मार्च तक। तो इसका आंसर बच्चों है 24 से 30 अक्टूबर तक निशस्त्रीकरण वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 47 पर। तो 47 देखते हैं हम लोग। 47 उत्तर प्रदेश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा प्रस्तावित निवेश कितना है? ए 50,000 करोड़, बी 19,000 करोड़, सी 35,000 करोड़ या 35,000 करोड़ और डी 25,000 करोड़। तो 19,000 करोड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 48 पर। वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? जरा देखते हैं। 5.6, ए, बी है 4.6, सी है 7.4 या डी है 6.7। तो इसका आंसर है बच्चों कितना? इसका आंसर है 6.7%। नेक्स्ट चलते हैं 49। न्यू डेवलपमेंट विकास बैंक
न्यू डेवलपमेंट विकास बैंक के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सही है? इसका मुख्यालय शंघाई में है, सही है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन चलते हैं, केवल एक और दो, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल एक और दो, दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं 50 पर। हाल ही में समाचारों में रहे लुहांस्क और दोनेत्स्क यूक्रेन किस भाग में स्थित हैं? तो ए उत्तर पश्चिमी भाग, बी पूर्वी भाग, सी दक्षिण पूर्वी भाग या डी पश्चिमी भाग। तो ये हैं आपके पूर्वी भाग में। नेक्स्ट चलते हैं 50 पर। 50 है हमारा, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य औषधि अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? ए 25 करोड़, बी 15 करोड़ या सी 20 करोड़ या डी 30 करोड़। तो 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अमृत योजना के बारे में ए है 2014, बी है 2015, सी है 2016 और डी है 2017। तो ये शुरू की गई थी बी 2015 में। नेक्स्ट 53, एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखते हैं। इससे 2012 में लॉन्च किया गया। दो, यह एक असूचीबद्ध कंपनी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी पर लगाया जाता है। ये दोनों कथन सही हैं। देखते हैं, केवल एक, बी एक और दो, दोनों, सी केवल दो या डी न तो एक ना ही दो। तो इसके दोनों आंसर सही हैं, यानी बी स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं 54। 54 क्या कहता है, इसे समझते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से उद्योगों के और उनके महत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 विद्युत, 2 प्राकृतिक गैस, 3 उर्वरक और 4 कच्चा तेल। तो उनके रूप में करना है कौन कितनी महत्व का है। तो सबसे पहली बात करें विद्युत, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, उसके बाद उर्वरक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 55 पर। मिशन कर्मयोगी का संबंध है ए दिहाड़ी मजदूरों से, बी स्कूली छात्रों से, सी सेना से या डी सिविल सेवकों से। तो मिशन कर्मयोगी का आशय है सिविल सेवकों से। नेक्स्ट चलते हैं 56। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी ग्रीन पीस इंटरनेशनल या डी प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास परिषद ने उत्सर्जन गैप, यानी बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 57 पर। 57 है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? ए बोध गया, बी ग्रेटर नोएडा, सी लखनऊ या डी नई दिल्ली। तो ये आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित करों को संघ सरकार के कर प्रोफाइल में उनके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो देखें हम, तो इसमें बात क्या की गई है? व्यक्तिगत आयकर, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, ओके, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो इस समय जीएसटी सबसे ज़्यादा सरकार को टैक्स प्रदान कर रही है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो 2 1 4 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 59 पर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जहां खरीदार वस्तुओं के लिए सीधे भुगतान करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, इस अधूरी बात है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? केवल एक कथन है, तो यानी केवल एक, केवल बी और दो, केवल दो, एक और बी दोनों नहीं। तो इसका केवल एक कथन सही है, यानी ए आंसर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन नंबर 60 के पास।
तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसे UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है। तो देखते हैं ए ऑप्शन मेयरलिन वर्गरा पेरेज, बी एमनुएला मैक्रोन, सी सुएला ब्रेवरन मैन या डी एंजेला मार्केल। तो डी एंजेला मार्केल को UNHCR का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश के नए सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है। ए राज्य की संचित निधि से, बी राज्य की अवसंरचना निधि से, या सी राज्य सड़क निधि से, या राज्य विकास निधि से। तो वो राशि दी गई है राज्य सड़क निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। में हमारा 62 है 1952 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में उसकी घोषणा की गई थी। ओके। 2, अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने NIP पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 3, यह 200 करोड़ से अधिक की बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की परियोजना का गठन करता है। या 4, अवसंरचना परियोजना पर NIP के लिए प्रारंभिक स्वीकृति राशि 100 करोड़ है। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करते हैं कथनों के बारे में तो देखते हैं कि यह राशि कब शुरू की गई थी बजट भाषण में 20 में, बिल्कुल बात सही है। इसके बाद देखते हैं अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह 200 करोड़ से अधिक बुनियादी अवसंरचना की परियोजना का गठन करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी 200 करोड़ की नहीं, ये आपकी 100 करोड़ की का राशि से अधिक राशि के संरचना पर विचार गठन किया गया था। अगर हम बात करते हैं इसकी अगली कि अवसंरचना परियोजना के लिए NIP के लिए प्रारंभिक स्वीकृति राशि कितनी थी, ये 100 करोड़ नहीं, वो थी 102 करोड़, यानी ये भी कथन गलत है। तो सही उत्तर देखें तो 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 63 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो बताना है कौन सा सही सुमेलित है। बुक्सा उत्तराखंड में मिलती है, खरवार छत्तीसगढ़ में है, मारिया राजस्थान में है, या गौरसिया आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा सही सुमेलित है तो सही सुमेलित के तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पे बुक्सा जनजाति की, तो बुक्सा जनजाति आपकी कौन सही सुमेलित है। तो ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है तो यहाँ पे बात करें तो उत्तराखंड बुक्सा मिलती है, बात सही है। मारिया राजस्थान में मिलती है, ये भी बात सही है। ठीक है। और क्या नाम है, मारिया राजस्थान, छत्तीसगढ़, मारिया मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ एवं छिंदवाड़ा जबलपुर बिलासपुर वाली जनजाति है। ठीक है। मारिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गौरसिया मध्य प्रदेश, कहाँ पे मिलती है गौरसिया, गौरसिया मीणा भील है जो राजस्थान में मिलती है, यानी ये आपकी मध्य प्रदेश में है ये और छत्तीसगढ़ में है, और ये आपकी राजस्थान में है। और खरवार की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये अगर हम इसमें देखें कि कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, बुक्सा जनजाति उत्तराखंड में है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। आधिकारिक राष्ट्रीय योजना अनुप्रयोग की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी। ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, या डी यूनाइटेड किंगडम। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आधिकारिक राष्ट्रीय योजना आयोग रूस में सबसे पहले शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 क्या कहता है, PM प्रणाम संबंधित है। नंबर ए मंदिरों के जीर्णोद्धार से, नंबर बी रासायनिक उर्वरों की संतुलित प्रयोग से, सी बौद्धों स्तूपों के निर्माण से, या डी वृद्धाश्रमों के निर्माण से। तो श्री
पीएम प्रणाम योजना आपकी शुरू की गई है रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पर चलें तो क्वेश्चन नंबर 66 कहता है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है ए 18 जून को, बी 20 सितंबर को, सी 24 अक्टूबर को या डी 12 नवंबर को। तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस में बायो सीएनजी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, इस पर क्वेश्चन है, तो करते हैं, देखते हैं। एक है लखनऊ, 2 है जौनपुर, 3 है वाराणसी, 4 है प्रयागराज। तो बच्चों इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं, 1 और 4, यानी 1 और 4 है, बी 2 3 4 है और सी केवल 2 3 है और डी 1 2 4 है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज में कचरे के लिए ये शुरू किया, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 68 देखते हैं। दिसंबर 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल रहा है ए 8.5%, बी 9.1%, सी 7.3% या डी 6.2%। तो इसका आंसर होगा 7.3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 69 घाटे का वित्तपोषण के संबंध में संदर्भित करता है ए आंशिक स्वामित्व के बदले दिए गए धन को, बी धन के अतिरिक्त उपयोग और के स्थान पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ब्याज की बंदी दर को, सी घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने को या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये है आपका घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 69 का सी इज़ द राइट आंसर। 70 पर चलें, किस दिन सुगम्य भारत अभियान शुरू हुआ था। नंबर 1 ए है आपका 1 जुलाई 2014, बी 3 दिसंबर 2015 या डी सी 12 सितंबर 2016 या डी 8 नवंबर 2016। तो सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए 3 दिसंबर 2015 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के पास। 71 देखते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कुल 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। 1 2 राज्य सरकार गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ का प्रस्ताव रखा है, यानी दोनों कथन क्या हैं आपके, सही हैं, यानी आंसर क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। निर्माण परिचालन हस्तांतरण यानी BOT बुल्ट ऑपरेट और ट्रांसफ़र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बात करनी है। तो देखते हैं कौन सा सही है। रियायत अवधि समाप्त होने के बाद सरकार स्वामित्व को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करती है। ओके, सरकार सुविधा का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन करती है। सी टोल या शुल्क के माध्यम से एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए किया जाता है। दूसरा, एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने हेतु सरकार के साथ सहमत रहती है, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात कह रहा है। नेक्स्ट 73 क्या है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समानुपातिक न्याय से संबंधित है। ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी सामाजिक और आर्थिक न्याय, डी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसकी अगर हम बात करते हैं 73 का सामाजिक और आर्थिक न्याय इज़ द राइट आंसर, समानुपातिक न्याय का। नेक्स्ट चलते हैं 74 पर। 74 देखते हैं, बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था। ए 1938, बी 1940, सी 1944 और डी 1928। तो बॉम्बे प्लान 1944 को किया गया था, जिसके अंतर्गत भारतीय उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास को मूल उद्देश्यों को साझा किया था। केंद्रीय बजट 2023 यानी 75वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के अंतर्गत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 150, सी ऑप्शन है 225 और डी ऑप्शन है आपका 500। तो गोवर्धन योजना के अंतर्गत वेस्ट टू वेल्थ प्लांट 500 स्थापित किए जाने की बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं 76 के पास। 76 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन, बी जॉर्जिया मेलोनी, सी ऋषि सुनक या डी कैटरीन जैकबर्सडॉटर। तो इसका आंसर देखते हैं कौन प्रधानमंत्री है किसका स्वीडन का? तो उल्फ क्रिस्टरसन उल्फ स्वीडन की प्रधानमंत्री बनी हैं। अगर हम बात करें जॉर्जिया मेलोनी को, जो इटली के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करें ऋषि सुनक की, तो यूके के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करें कैटरीना जैकबर्सन की, तो ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है बच्चों, आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नवी मुंबई को 1 लाख से अधिक आबादी वाला दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ओके। उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 3, मध्य प्रदेश 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक में के शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जरा बात करते हैं हम लोग किसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी 3 और 4 बिल्कुल सही हैं। अगर हम एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं तो इंदौर को पहला सम्मान इस बार भी मिला है, फर्स्ट रैंक मिली है इंदौर को। इसके अलावा नवी मुंबई, जो अगर मुंबई की बात की जाए तो नवी मुंबई का स्थान तीसरा है। ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करें गंगा के, तो हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ गंगा शहर का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है बच्चों। अतः हम बात करते हैं तो 3 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 78 के बारे में चलें। 78 देखते हैं। 78 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1, भारतीय वित्तीय प्रणाली में NBFCS का महत्व GDP के अनुपात के रूप में NBFCS के ऋण की लगातार वृद्धि में परिलक्षित होता है। 2, जून 2021 से सितंबर 2022 तक NBFCS का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी हमारे पास केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। A केवल 1, B 1 और 2, C केवल 2 और डी ना 1 ना 2। तो केवल 1 सही है। ओके बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं 79 मिशन मोड हस्तक्षेप का उद्देश्य किससे निपटने से है? ए संक्रामक बीमारियों से, बी गैर संक्रामक बीमारियों से, सी बाल स्वास्थ्य से या डी उपरोक्त सभी से। तो मिशन मोड हस्तक्षेप सभी बीमारियों को समेटता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 जनसांख्यिकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह किसी देश की जनसंख्या की आयु और संरचना में परिवर्तन होने से उस देश में रहने होने वाली आर्थिक विकास को संदर्भित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 2010 के आसपास ही भारत जनसंख्या की लाभांश चरण में प्रवेश कर चुका है, यानी भारत 2010 के आसपास कर चुका है। यानी अगर हम बात करें, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखें, 1
ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन सी न तो 1 ना ही 2, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं 81 विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन है आपका केवल 1 दिन, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए या 12 दिन के लिए। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को 6 दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मुद्रा बाजार के विकास की नींव रखी? 1 वाघुल समिति, 2 SC गर्ग समिति, 3 दिनेश शर्मा समिति या 4 चक्रवर्ती समिति। तो अगर हम बात करें किस में रखी गई है, ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन 1 में बोला गया है 2 और 3, ऑप्शन बी में 1 2 3, ऑप्शन सी में 1 और 4 और ऑप्शन डी में है केवल 2 3 4। तो इसका आंसर है बच्चों केवल 1 और 4, यानी चक्रवर्ती समिति और बाघुल समिति में यह बात रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सेंटर हैं, दूसरी तरफ उद्योग हैं। जरा बात करते हैं तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले मथुरा। तो मथुरा के लिए अगर बात की जाए तो मथुरा के लिए क्या होगा, तो मथुरा के लिए होगा मूर्तियाँ, यानी भगवान की मूर्तियाँ बहुत मिलती हैं। कन्नौज के लिए बात करें तो इत्र के लिए जाना जाता है। आगरा के लिए बात करें तो चमड़ा के लिए जाना जाता है। खुर्जा के लिए बात करें तो मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। यानी 2, यानी 4, यानी 3 और यानी 1। 2 4 3 1। ऑप्शन देखते हैं ए 3 4 2 1, बी 2 4 3 1, सी 3 2 1 4 और ऑप्शन डी 4 4 1 3। तो हमारा हो रहा है 2 4 3 1, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 में देखें, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई थी 1993 में, 1972 में, 2002 में या 2006 में। तो ये शुरू की गई थी 1993 में, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 85। देखें, बजट 2023-24 में मिट्टी शब्द का संबंध है ए आम पर, बी मैंग्रोव वृक्षारोपण से, सी दुग्ध उत्पादन से या डी मिसाइल निर्माण से। तो मिट्टी शब्द का प्रयोग है मैंग्रोव के वृक्षारोपण से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट है इसमें, अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अग्नि प्राइम का हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा परीक्षण किया गया, ये बात बिल्कुल सही है नहीं है, क्योंकि ये परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यह 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत मिसाइल है। अगर बात करते हैं तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, यानी आपकी जो कथन आते हैं ऑप्शन केवल 1, केवल 2 और 1 दोनों, केवल 2 और केवल ना 1 ना 2। तो यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 87 पर। तो 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बात करते हैं ए ब्राज़ील, बी भारत, सी चीन और डी पेरू। तो 2019-20 के अनुसार भारत सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश के रूप में बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक कितनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं CIRP शुरू हो चुकी थी? ए 5000 से अधिक, बी 5000 से कम, सी 5000 के बराबर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर होगा ए 5000 से अधिक। नेक्स्ट आपका 89, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है? ए सार्वभौमिकता, बी आवधिकता, सी समुदाय, डी बिना शर्त। तो इसका आंसर होगा समुदाय। यूनिवर्सल बेसिक इनकम समुदाय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, भारत के
संदर्भ के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है? नंबर ए पंकज त्रिपाठी, नंबर बी मनोज बाजपेयी, नंबर सी आमिर खान और नंबर डी राजकुमार राव। तो राष्ट्रीय आइकॉन पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में उन्हें घोषित किया गया। ठीक है बच्चों, यह बिहार स्टेट के चुनाव के लिए आइकॉन बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को लागू करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो ए है आपकी 317 करोड़, बी है 215 करोड़ और सी है 350 करोड़ और डी है आपकी 275 करोड़। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा के लिए 317 करोड़ राशि आवंटित की है। कितनी की है? 317 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 पर। असंगठित मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार 14 दिन के ट्रेजरी बिल और 91 दिन के ट्रेजरी बिल जारी करती है। ओके। दूसरा, कॉल मनी मार्केट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी ऋणदाताओं को जारी किया जाता है। तो बच्चों ट्रेजरी बिल भारत सरकार ने अब बंद कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इससे ब्लैक मनी और इकोनॉमी में आर्थिक स्थिति और आपकी मुद्रा की वैल्यू गिरती थी। नेक्स्ट है आपका, इसमें ऑप्शन पर चलें तो ए है केवल एक, बी है ना एक ना दो, बी है के दोनों, सी है केवल दो और डी है ना एक ना दो। तो इसका आंसर बच्चों होगा डी, ना एक और ना ही दो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट है 93 पर। 93 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य थे? ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना, टिकाऊ परिसंपत्ति का सृजन करना, सामाजिक समता। तो अगर हम बात करें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हैं? तो बच्चों इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 2, 3, 4 बिल्कुल सही हैं। ग्रामीण साक्षरता साक्षर भारत मिशन का परिणाम था। ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 20 सूत्रीय कार्यक्रम टीपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, टीपीपी दूसरी केंद्रीय योजना थी जिसे जुलाई 1983 में शुरू किया गया था। 2, टीपीपी का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। देखते हैं इसमें कौन सा कोड सही है। ए केवल एक, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 और डी ना 1 ना 2। तो बच्चों इसमें आपका टीपीपी उद्देश्य बिल्कुल सही है, आपका टारगेटेड पॉवर्टी इंडेक्स के रूप में उभरा है आपका दूसरा, और टीपीपी की दूसरी केंद्रीय योजना थी। ये बात बिल्कुल गलत है, ये 1983 में शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, ये हुई थी 1975 में। कब हुई थी बच्चों? 1975 में। यानी ऑप्शन नंबर इसके लिए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। तो 95 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। ए 4%, बी 3.5%, सी 3% या डी 2.5%। तो वो होगी अनुमति 3.5%। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम 96 पर। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? 7 मूड ऑफ माली अल्मेडा के लेखक ए सोहन करुणा तिलक, बी दिनेश गुणवर्धने, सी शशि थरूर या डी महिला जयवर्धने। तो इसके राइटर हैं सोहन करुणा तिलक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 97 पर। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। ए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा, बी विश्व बैंक द्वारा, सी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा या डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। तो बच्चों इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का वर्ल्ड बैंक द्वारा यह करेक्टिंग कोर्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट चलते हैं
8 अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा निम्नलिखित में से किस घरेलू क्षेत्र के नियामकों की शक्ति ग्रहण की गई है? जरा देखें। 1 भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड, 2 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, 3 भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, नंबर 4 भारतीय रिजर्व बैंक। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें किसे किया गया है तो इसे बच्चों 2, 3, 4 बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1, 2, 3, सी 3 और 4 और डी 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 99 भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1969 में 30 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी वो 30 नहीं थे, 30 बैंक नहीं थे, उन बैंकों की संख्या 14 वाणिज्यिक बैंकों के रूप में किया गया था। सरकार व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी न 1 न 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पर। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? अगर हम बात करें पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव मलाना, लाचेन, अदूनथुरई या मोडेरा, तो इसका आंसर है मोडेरा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 1 500 करोड़, बी 250 करोड़, सी 300 करोड़ या डी 200 करोड़। तो आंसर है आपका डी 200 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित नहीं हैं? 1 RBI के बैंक के नियामक हैं, दूसरे विनियमन हैं। देखते हैं RBI, ओके। नेक्स्ट है IRDA यानी इरडा। तो जरा इसको देखते हैं कौन किसका है। तो सेबी की अगर हम बात करें, ठीक है, PFRDA पेंशन उत्पाद कौन सुमेलित नहीं है? ओके, ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। IRDA बिल्कुल सही है। क्रेडिट उत्पाद बचत प्रेषण 102, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करते हैं RBI ऋण, क्रेडिट, ठीक है, और उत्पाद बचत के रूप में है। RDA बीमा उत्पाद के रूप में है। सेबी आपकी बात करें कमोडिटी आधारित एक्सचेंज ट्रेड फ्यूचर्स से है। और सेबी की बात करें, वो PFRD की बात करें तो वो है आपकी पेंशन उत्पाद। यानी कौन से सही सुमेलित नहीं हैं? तो अगर हम बात करते हैं तो पेंशन उत्पाद सही सुमेलित है, IRDA सही सुमेलित है और RBI और सेबी सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन से नहीं है, यानी 1 और 3 देखने हैं कहाँ पर हों, उन्हें कर देना है अपना टिक। तो 100 A ऑप्शन में 1 और 2, बी में 1 और 3, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 103 किसी देश की आर्थिक समृद्धि उपयुक्त मापदंड क्या है? नंबर ए प्रति व्यक्ति आय, नंबर बी सकल उत्पाद, नंबर 2 सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों प्रति व्यक्ति आय इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 104। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थीय। तो हेरोड डोमर से आधारित पहली पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर, जिसमें एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट 105 अमृत धरोहर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखिए। यह ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक योजना है। ओके। 2 यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अमृत धरोहर आर्द्र भूमि की रक्षा के लिए
की गई है, न कि ऐतिहासिक स्मारकों के लिए। किसके लिए है? आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के लिए बनाई गई है। तो पहला कथन गलत है, यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा नहीं बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल दो, एक, दोनों, केवल दो, या ना एक ना दो, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 106। निम्नलिखित में से किन देशों ने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास में भाग लिया? देखें जरा 106। साउथ अफ्रीका यूके, बी रूस फ्रांस, सी भारत यूएसए, या डी चीन बांग्लादेश। तो देखते हैं 106 ए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो निम्नलिखित देशों में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास में भारत और यूएसए ने मिलके किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 107। 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भूमध्य सागर में एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने में सहमत हुए हैं? ए लीबिया मिस्र, बी लेबनान इजराइल, या सी अल्जीरिया ट्यूनीसिया, या तुर्की और सीरिया। तो लेबनान और इजराइल ने आपसी सहमति जाहिर की है समुद्री सीमा स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट 108 पर अगर हम बात करें तो 108 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्टार्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ए हिमाचल प्रदेश, 2 केरल, 3 उत्तर प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश। तो इसमें से कौन से आपके स्टार्स प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं? इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें केवल उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, बाकी सारे हैं। तो यानी 1, 2, 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 109। निम्नलिखित में से किस बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं किया गया है? भारतीय महिला बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रवनकोर, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो देना बैंक का भारतीय बैंक एसबीआई में विलय नहीं किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 110 पर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नाइजीरिया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों रहते हैं। गलत बात है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, यानी यूएनडीपी। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कथन सही है? तो अगर हम बात करें पहले कथन की, तो पहला कथन कह रहा है नाइजीरिया सबसे भुखमरी है। तो नए सूचकांक के अनुसार नाइजीरिया में वैश्विक भुखमरी नहीं है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका यानी सहारा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा भुखमरी है, यानी आपका आंसर होगा केवल 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 111। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की थीम क्या थी? ए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास, बी उत्तर प्रदेश का समावेशी विकास, सी उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास और समृद्धि, डी उत्तर पूर्व में से कोई नहीं। तो इनमें उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास है हमारा थीम इस वर्ष के बजट की। नेक्स्ट चलते हैं 1012 यानी 112। वित्तीय क्षेत्र के विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष हैं? ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय वित्त मंत्री, सी RBI के गवर्नर, या डी सेबी के अध्यक्ष। तो बच्चों इसके कौन से आंसर होंगे इसे समझते हैं। तो वित्तीय क्षेत्र के विकास परिषद FSDS के अध्यक्ष हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो FSDS के अध्यक्ष हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। केंद्रीय सांख्यिकी CSO की स्थापना हुई? ए 1951, बी 1960, सी 1979, या डी 1997। तो 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट 114। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, या डी गृह मंत्री। तो बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आयकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक
भारतीय केंद्रीय बजट 2023-24 में कर छूट की सीमा 8 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। 2, आयकर अधिभार की दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो क्या है, पहला देखते हैं ऑप्शन केवल एक, बात करते हैं केवल एक, नंबर बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और डी न तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर है केवल 2 इज़ द राइट आंसर, बाकी ऊपर का गलत है। 8 लाख सीमा नहीं की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता है। नंबर ए है आईआईटी बॉम्बे, नंबर बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी BHU, डी है आईआईटी मद्रास। तो ये जो अवार्ड है वो जीता है आईआईटी मद्रास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, विश्व का पहला सिंगल चार्जर एकल अभियोक्ता नियम किसके द्वारा अपनाया गया है। ए ऑप्शन है स्कॉटलैंड, बी ऑप्शन है आपका यूरोपीय संघ, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन है कनाडा। तो ये अपनाया गया है यूरोपीय संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 118, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 118 में क्या है। तो पहला कथन कहा रहा है, वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 22 में उच्च CPI संयुक्त आधारता खुदरा मुद्रास्फीति देखी गई है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान तेल और वसा, ईंधन और प्रकाश और परिवहन और संचार ने उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की है, यानी 2 क्या है, सही होगा। तीसरे पे चलते हैं हम लोग कि रूस यूक्रेन संकट के कारण अप्रैल 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर में कमी आई थी। चौथा चलते हैं, RBI ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 6.8% की स्फीति का अनुमान लगाया है। तो अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके चौथा कथन सही है और आपका दूसरा कथन सही है, जबकि इसका पहला और तीसरा गलत है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 2 और 4 और डी है 1 और 4, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है श्रिंकफ्लेशन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, यह प्रचलन मुद्रास्फीति का एक रूप है। 2, इसे व्यवसाय और वैश्विक अनुसंधान में एक मुफ्त पैकेज डाउन साइजिंग के रूप में जाना जाता है। 3, श्रिंकफ्लेशन का प्राथमिक कारण कम उत्पादन लागत है। चौथा, श्रिंकफ्लेशन बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव करता है। तो अगर हम इसमें कौन सा कथन सही है पर देखें तो इसके केवल 1 और 2 कथन सही हैं। कौन कौन से, ऊपर के यानी प्रचलन मुद्रास्फीति का एक प्ररूप है और व्यवसाय और शैक्षण अनुसंधान में एक मुफ्त पैकेज डाउनसिंग में रूप में जाना जाता है, जबकि ये तीनों बातें और चौथी बात गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, बी 1, 3 और 4, सी 2 और 3 और डी 1 और 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, 120 लीड्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश को इस इंडेक्स में अचीवमेंट अवार्ड स्टेट्स की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, यह राज्यों की सूची प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने में आयोजित किया जाता है। तो इसकी बात करें, केवल 1 सही है, 1 और 2 सही हैं, केवल 2 सही हैं, ना 1 ना 2। तो इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 121,
वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कितनी किसान पाठशालाओं के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है? ए 2000, 20,000, बी 17,000, सी 15,000 और डी 16,000। तो बच्चों इसमें रखा गया है आपका कितनी पाठशालाओं का? तो ये रखा गया है आपका कितने में? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है, ऑप्शन नंबर बी आपका 17,000 है। तो इसका आंसर बच्चों क्या है? इसका आंसर है आंसर नंबर 1 17,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, 121 जरा देखते हैं। 122 देखें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो बच्चों अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, जबकि राष्ट्रीयकरण 149 में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कथन कौन सा सही है? कथन आपका एक ए में, बी में 1 और 2, सी में केवल 3 और डी में ना 1 ना 2, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 123। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ए इस्पात संयंत्र, बी सहयोगी देश, ए भिलाई दुर्गापुर। इनके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं किसका कौन ने मदद की थी, तो बात करें तो भिलाई सोवियत संघ। दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर 123 दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला की बात करें तो राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? ओ ये बताना था। ठीक है, देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। अगर भिलाई की बात करें तो इसका यूएसएसआर, दुर्गापुर की बात करें तो यूके, राउरकेला की बात करें तो जर्मनी, बोकारो की बात करें तो आपका बोकारो किसकी सहायता से बना था? तो ये भी यूएसएसआर की सहायता से बना था। यानी कौन सा सही सुमेलित है? सी ऑप्शन इज द सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं 124। बी विमल जालान समिति संबंधित थी। ए आभासी मुद्रा के विनियमन से, बी आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा से, सी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के संचालन से, या डी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के अनुकूल ढांचे से। तो जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन आभासी मुद्रा, बी है आरबीआई की मौजूदा आर्थिक समृद्धि ढांचे की समीक्षा से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 125। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत के कौन सी रैंक हासिल की है? कौन सी रैंक हासिल की है? कौन सी? पहली रैंक ए ऑप्शन में, दूसरे में तीसरी रैंक, सी में 5वीं रैंक और डी में 9वीं रैंक। तो कौन सी रैंक हासिल की भारत ने? भारत ने बी रैंक हासिल की है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरी रैंक। क्वेश्चन नंबर 26 126। हाल ही में जागृति यादव एक दिन में किए लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। वह कहाँ से संबंध रखती हैं? ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो जागृति यादव लखनऊ से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 127 पर। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला में विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना। ओके, यह बाजार के लिए उपलब्ध दुग्ध को भी 44% से बढ़ाकर 85% कर देगा। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बात कही गई है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें, केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो और डी न तो एक ना ही दो। तो इसकी बात करते हैं हम, तो इसके ऑप्शन नंबर कौन से सही हैं? तो इसके ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। ठीक है, क्योंकि लखनऊ में इसमें दुग्ध उत्पादन 44% से बढ़ाकर यानी कितना किया गया है? तो ये 10% से 25% और 44% से बढ़ाकर 65% रखने की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 128 हाउसिंग प्राइस इंडेक्स HPI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, HPI आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2, HPI मूल्यांकन प्राथमिक ऋणदाताओं के संस्थानों से एकत्रित आवासीय इकाइयों का मूल्यांकन पर आधारित है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है क्या? देखते हैं, केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो या डी न तो एक ना ही दो। तो बच्चों इसका ऑप्शन बना है कौन सा? केवल दो, क्योंकि HPI के लिए बात कही गई सही है जबकि पहला वाला गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 129 दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्रीय सहयोग दक्षिण एशियाई संघ की एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है। 2, समझौता 2006 में लागू हुआ था। तो ये दोनों बातें बच्चों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो और डी न तो एक ना ही दो। तो बी ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं 130 निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंधित है? ए लॉरेंज वक्र, बी कुजनेट्स वक्र, सी लोफर वक्र या डी फिलिप्स वक्र। तो अगर हम बात करते हैं तो फिलिप्स वक्र है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस पहल के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है? ए ऑपरेशन गियर बॉक्स, बी ऑपरेशन क्लीन गंगा या सी ऑपरेशन कायाकल्प या डी ऑपरेशन ग्रीन कॉरिडोर। तो बात की गई है किसके बारे में? ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट 132 स्थायी जमा सुविधा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। 2, RBI से पैसे उधार लेने के लिए केंद्र सरकार को सरकारी संपत्तियों और संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता है। कथन देखते हैं कौन से सही हैं। तो पहला कूट है 1, 2 हैं, बी एक और दो, सी है केवल दो, डी है ना एक ना दो। तो इसमें अगर हम कूट की बात करें तो बच्चों इसमें दोनों के दोनों कथन गलत हैं, यानी डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 133 देखते हैं। 133 में क्या है? भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, बी अनुपातिक कोष प्रणाली पर, सी न्यूनतम कोष प्रणाली पर या पूर्ण परिवर्तनशील प्रणाली पर। तो भारत में मुद्रा संबंधी नोटों निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 134 उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हैं। ए भारत, USA और कनाडा, बी पेरू, कोलंबिया और USA, सी USA, मैक्सिको और कनाडा, डी क्यूबा, पनामा और USA। तो इसमें आपका कौन सा सही है? USA, मैक्सिको और कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 135 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? ए 6.4, बी 5.9%, सी 5.5% या डी 4.8%। तो राजकोषीय घाटा 5.9% अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 पर देखें। 136 है एकीकृत निवारक तंत्र IGRS के अंतर्गत पुलिस थानों की
रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस थानों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो पहला है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। और उत्तर प्रदेश के कितने थानों ने? 3 थानों ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं 137। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ। तो कहाँ पे किया गया था बच्चों? वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट है 138। दिसंबर 2022 तक कितने असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है? ए 82.1 करोड़, बी 28.5 करोड़, सी 35.4 करोड़ और डी 68.5 करोड़। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इस पर बात करें। तो यहाँ पे देखें कौन सा 82.1 करोड़ है, बी है 28.5 करोड़, सी है 35.4 करोड़ और डी है 68.5 करोड़। तो 28.5 करोड़ ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो बात करते हैं ए 5,000 रुपये, बी 6,000 रुपये, सी 8,000 रुपये और डी 10,000 रुपये। तो पीएम किसान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष भारतीय किसानों को दिया जाता है। 140 देखते हैं। 140 जीडीपी अपस्फीति कारक परिभाषित किया जाता है। ए सांकेतिक मूल्यों पर जीडीपी डिवाइड बाय स्थिर मूल्यों पर जीबीटी मल्टीप्लाइड विद 100। स्थिर मूल्यों पर जीडीपी डिवाइड बाय सांकेतिक मूल्यों पर जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट है आपका बाजार मूल्यों पर जीडीपी डिवाइड बाय स्थिर मूल्यों पर जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। डी सांकेतिक मूल्यों पर जीडीपी डिवाइड बाय बाजार मूल्यों पर जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 141। निम्नलिखित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? एक उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना बीमा योजना के तहत 12 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। 2 यह योजना असंगठित क्षेत्र में कामगारों से संबंधित है। तो इनमें से बच्चों दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। तो अभी कूट देखते हैं। केवल एक और 2, दोनों केवल 2, न तो एक ना ही 2। तो कौन सा कथन सही है? बी इज द राइट आंसर। 143। तो 142 पर चलते हैं। 142 देखते हैं हम लोग। तो 142 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित थी? नंबर ए किरीट पारेख समिति, नंबर बी RN मल्होत्रा समिति, नंबर सी पाम राजपूत समिति, नंबर डी अनिल काकोदकर समिति। तो इसका आंसर है बी RN मल्होत्रा समिति। 142 RN मल्होत्रा समिति। नेक्स्ट 143। भारत में नियमित जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? अगर हम बात करते हैं ए 1886, बी 1884, सी 1881 और डी 1883। तो भारत में नियमित जनगणना आपको पता है लॉर्ड रिपन के टाइम से 1881 लॉर्ड मेयो के शासनकाल से होती है। कब से होती है? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी सबसे पहली जनगणना। अगर हम इतिहास पे नज़र डालें तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली जनगणना हुई थी और 1881 में नियमित रूप से जनगणना कराई जाने लगी। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 144। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित करके कितना कर दिया है? ए 2010-11, बी 2010-11-12, सी 2012-13 या डी 2015-16। तो कितना कर दिया है बच्चों? 2011-12 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार
कितने जैव आगार संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ए 20,000, बी 15,000, सी 10,000 और डी 8,000। तो बात करते हैं यहाँ पे कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 10,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 146। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ए नागपुर, बी जमशेदपुर, सी रायपुर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें किसे किया गया है? इसमें अगर हम बात करें तो इनमें से 81 में से किसी का अधिवेशन में किसी शहर में आयोजित नहीं किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था? अगर इसकी बात करें तो 81वां अधिवेशन लखनऊ में किया गया था। कहाँ पे किया गया था बच्चों? लखनऊ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की धान क्रय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति के तहत सामान्य ग्रेड के धान का मूल्य 2,040 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित है। किस नंबर 2, किसान के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण से की धान की खरीदारी की जाएगी। कौन से कथन सही हैं? चयन करना है। ए केवल एक, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 या डी ना 1 ना 2। तो इसके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 148 के पास। तो 148 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 का आयोजन किया है? तो जरा देखें 19-20 का आयोजन किसने किया है? तो ऑप्शन ए है वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा, और वाणिज्यिक दूसरा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा, और सी ऑप्शन है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 सांख्यिकी और विकास कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 149। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट स्थापित करने हैं। कौन सा सही क्रम स्थापित होता है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो वो स्थापित किया गया था NSE 1992। नेक्स्ट इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो किया गया था 1998। नेक्स्ट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो स्थापित किया गया था 2002। और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करें तो वो स्थापित किया गया है 2017। यानी बन रहा है क्या? 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन देखते हैं कूट कौन सा बनता है। 3, 4, 1, 2 ए ऑप्शन, 3, 2, 1, 4 बी ऑप्शन, सी 1, 3, 4, 2 और डी है 4, 3, 2, 1। तो हमारा क्या है? 4, 1, 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास क्या था? ए तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, बी तीव्र और अधिक समावेशी विकास, और सी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और डी सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तीव्र औद्योगिकरण। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चलनी थी उसकी थीम थी तीव्र, अधिक और समावेशी विकास। ठीक है, जिसे बाद में ख़त्म कर दिया गया योजना आयोग को, और इसके लिए योजना आयोग की जगह कौन बन गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो बच्चों अब हम लोगों ने आज UPPCS का दृष्टि IAS संस्थान का पेपर नंबर 6 सॉल्व किया है, और इस पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा उसके लिंक की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां से उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, या सीधे जाके टेलीग्राम पर एग्जामोफोबिया ऑफिशियल चैनल के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने 6वां कंप्लीट किया है, और शीघ्र ही हम अन्य संस्थानों के पेपरों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल्स पर लगातार जुड़े रहिए और उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का शीघ्र ही पता चल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।